नमो नमः। 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए ऐच्छिक संस्कृत के पाठ्यक्रम में संधि प्रकरण निर्धारित है। संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार केवल स्वर संधि पढ़ना है। संधि किसे कहते हैं पहले यह जानें। तो संधि की परिभाषा में कहा गया है कि दो वर्णों के एक दूसरे के अत्यंत समीप चले आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात दो समीपस्थ वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। इस संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि की परिभाषा देखें क्या कहता है कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव जोड़ आलय, दोनों को जोड़ने पर, दोनों को मिलाने के बाद शब्द बनता है देवालय। अब यहाँ देखना यह है कि देव शब्द में जो अ छुपा हुआ है वह में, और बाद वाले शब्द में आलय में आ है, तो देव का अ और आलय का आ, यह दोनों जब मिले तो वह हो गया देवालय। अब इस स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां अयादि संधि। इसी में इन संधियों के कुछ अपवाद भी हैं जिन्हें पूर्वरूप संधि, पररूप संधि, प्रकृति भाव या प्रगृह संधि कहा जाता है। ये 3 संधि स्वर संधि के हैं, लेकिन यह अपवाद में गिने जाते हैं। पाठ्यक्रम में स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उन्हीं को केवल पढ़ना है। तो आज हम लोग दीर्घ संधि की ओर देखते हैं क्या कहता है दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि की परिभाषा है अकः सवर्णे दीर्घ, अर्थात अकः एक प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार है जिसमें अ, आ, ई, उ, री तथा री ये वर्ण अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। दीर्घ संधि में कहता है कि समान वर्ण परे रहने पर, अर्थात समान वर्ण बाद में हो तो दीर्घ एकादेश हो जाता है, दीर्घ आदेश होता है। जैसे पहले अ रहेगा और उसके बाद भी अ रहेगा, तो ऐसी स्थिति में दोनों मिलकर के आ बन जाएगा। पहले अ है बाद में आ, दोनों जब मिलेंगे जुड़ेंगे दोनों तो वह हो जाएगा आ। पहले रहेगा आ, उसके बाद अ, दोनों के जुड़ने के बाद आ, और पहले भी आ रहेगा और बाद में भी आ रहेगा तो भी वह आ ही बनेगा। इसी प्रकार ई के बाद छोटी ई रहे या बड़ी ई रहे, दोनों ही स्थिति में बड़ी ई ही बनेगा। अब यहाँ हम लोग उदाहरण से इसको समझते हैं। मूर जोड़ अरी, दोनों को जोड़ने पर यानी संधि करने पर बनता है शब्द मुरारी। मूर में र में अ छिपा हुआ है और अरिह में अ है, तो मूर में जो र है उसका अ और अरी का अ दोनों मिल करके मूर के जगह पर वहाँ पर हो गया मुरारी। मूर जोड़ अरी मुरारी। और यदि अ के बाद आ जाए तो क्या होता है देखते हैं। तो देव जोड़ आलय, तो यह दोनों मिलने के बाद बनेगा देवालय। इसी प्रकार से आगे देखें कि पहले भी आ हो और बाद में भी आ हो तो क्या हो, तो तथा जोड़ अपि बनेगा यह तथापि। और पहले आ
और बाद में आ जब रहेगा, जैसे सीता जोड़ आगता, तो यह संधि होने पर बनेगा सीतागता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समान वर्ण अगर बाद में है तो दोनों ही स्थिति में एक आदेश हो जाता है, अर्थात वह दीर्घ हो जाता है। अब ई का उदाहरण हम लेते हैं। पहले छोटी ई की मात्रा रहे और बाद में भी छोटी ई की मात्रा रहे, जैसे इति जोड़ ईव, तो यहाँ पर इति में छोटी ई की मात्रा है और ईव में भी छोटी ई की मात्रा है। तो जब दोनों मिलेंगे, जब दोनों में हम संधि करेंगे तो यह बन जाएगा इतीव, इति जोड़ ईव इतीव। और पहले छोटी की मात्रा रहे और बाद में बड़ी की मात्रा रहे तब क्या होगा? तो उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, मुनि जोड़ ईशह, तो मुनि में छोटी की मात्रा है और ईशह में ई बड़ी है। तो जब दोनों मिलेंगे यहाँ पर तो मुनि जोड़ ईशह बन जाएगा मुनीशह, बड़ी की मात्रा। और जब पहले बड़ी की मात्रा हो और बाद में छोटी की मात्रा हो तो भी दोनों मिलकर के बड़ी ही बनेंगे। जैसे लक्ष्मी जोड़ इंद्रह, तो लक्ष्मी में म में बड़ी की मात्रा है और जोड़ने के बाद उसमें इंद्र जोड़ने के बाद देखते हैं तो बनता है लक्ष्मींद्रह, और इंद्र में ई छोटी ई है। तो लक्ष्मी का बड़ी ई और इंद्र का छोटी ई जब दोनों जुड़े तो हो गए बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तित हुआ, वह बना शब्द लक्ष्मींद्र। उसी प्रकार आगे देखते हैं कि पहले भी बड़ी ई हो और बाद में भी बड़ी ई हो। जैसे श्री जोड़ ईशह, तो श्री में बड़ी की मात्रा है और ईशह भी बड़ी की मात्रा है, तो ये दोनों मिलकर के बनते हैं बड़ी। तो क्या बनेगा शब्द यह श्रीसह। इसी प्रकार से उ के बाद यदि उ रहे तो वह दीर्घ हो जाएगा। जैसे भानु जोड़ उदेह, तो यह भानुदेह बनेगा। लघु जोड़ उर्मी, लघुर्मी बनेगा। वधु जोड़ उत्सव, वधुत्सव बनेगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि दीर्घ संधि में समान वर्ण यदि परे हो तो दीर्घ हो जाता है। तो समान वर्ण कहाँ किसे किसे कहते हैं, ये ध्यान देने की बात है। तो समान वर्ण में हो गया अ, आ, ई, उ, री और री, ये समान वर्ण कहे गए हैं कि अ के बाद अ ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अ के बाद ई आ जाएगा तो यह लागू होगा। अगर पहले अ है तो अ के बाद अ रहे या आ रहे, ई है तो ई के बाद छोटी रहे या बड़ी रहे, उ है तो उ के बाद ह्रस्व रहे या दीर्घ रहे, तभी यह नियम लागू होगा। इसको कहते हैं दीर्घ संधि। धन्यवाद।